अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वीडियो है आपके लिए होने वाली है। इसमें हम बात करने वाले हैं जो क्या कर्फ्यू के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है, जो क्या लागू होने वाला है, और वीज़ा ट्रांसफ़र के हवाले से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अभी जो है नए कानून, क्या कायदे कानून बन रहे हैं, वो सभी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल आपको वीडियो ये होने वाली है और ये जान लेना आपको ज़रूरी है, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है जुर्माना वगैरह पड़ सकता है और आपको लॉस हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कर्फ्यू के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है, फिर उसके बाद में बात करेंगे वीज़ा के हवाले से जो बड़ी अपडेट आ रही है ट्रांसफ़र के हवाले से। कर्फ्यू के हवाले से पहले बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है वो आ रही है, टाइम टेबल जो है दे दिया गया है कर्फ्यू के हवाले से। रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक जो है कर्फ्यू लगाया जाएगा और इसमें जो है रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह जो है सारे बंद किए जाएंगे और इनमें ऑनलाइन हो सकता है अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी पड़े अगर खुलें तो, लेकिन जो है और होम डिलीवरी चालू रहेगी और किसी भी तरीके से मॉल वगैरह को जो है खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और 2 हफ्ता के लिए एयरपोर्ट वगैरह को भी बंद किया जा सकता है। और ये जो सारा प्रोसेस है, जैसे ही कर्फ्यू का अभी ऐलान किया नहीं गया है, लेकिन पहले जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। अब जिस तरीके से ही जो कर्फ्यू का टाइम निकल के जिस तरीके से ही डेट निकल के आती है कि इस डेट से जो है कर्फ्यू लगना शुरू हो जाएगा और जो कर्फ्यू टाइम टेबल दे दिया गया है उस तरीके से हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि कहीं पे भी आप घूमने के लिए जाते हैं तो बेफजूल में अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर 2-4 बंदे एक जगह पे खड़े होकर बात करते हैं तब भी गिरफ्तार किया जाएगा। और अगर आप किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते हैं और आपस में मिलजुल के बात करते हैं तब भी जो है आप पे काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी वगैरह डाली जाएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है और किसी भी तरीके से जो है आपको कानून का उल्लंघन नहीं करना है। ख्याल रखिएगा, अगर किसी भी तरीके से आप कानून का उल्लंघन करते पाए गए तो आपको तुरंत गिरफ्तार करने के बाद में आपके देश आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी जो है कर्फ्यू को जो लिस्ट जारी कर दी गई है कि ये चीज़ें बंद रहेंगी और इस तरीके से रूल रेगुलेशन रहेंगे, लेकिन अभी डेट का ऐलान नहीं किया गया है कब से ये शुरू हो सकता है कर्फ्यू। हो सकता है आज रात से हो जाए, कल से हो जाए, 5 दिन के बाद हो जाए, 4 दिन के बाद हो जाए, लेकिन अभी ये ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही ऐलान किया जाता है कब से कर्फ्यू शुरू होएगा तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन अभी आपको ख़ास करके अपना ध्यान रखना है, कहीं पर भी जॉब करने के लिए जाते हैं या कहीं पर भी आप ड्यूटी करने के लिए जाते हैं तो आपको जो है पूरे अपने ख्याल रखना है और सेफ्टी बरतनी है। किसी भी तरीके से मास्क को जो है इग्नोर नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे, किसी भी तरीके से कोई भी रूल रेगुलेशन को तोड़ेंगे और पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी होती है एक जगह पे तो आपके खिलाफ जो है तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप भी जो है समझ सकें। अभी जो है कर्फ्यू की नौबत आ गई है, कुवैत के अंदर कर्फ्यू जो है वो लगाया जा सकता है 2 हफ्ता के लिए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट रही है, बस स्टैंड पर 2 बंदे बांग्लादेश के जो है बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां पे जो कुछ कुवैती नागरिक आए, गाड़ी से उतरे और दोनों बंदों को लूट लिया, जिनके पास में से काफ़ी ज़्यादा जो केडी थे वो लूटे, मोबाइल वगैरह लूटे। अब उन्होंने कंप्लेन वगैरह दर्ज कराई है तो पुलिस ने केस दर्ज किया है, आगे की छानबीन चल रही है। अब जैसे ही कोई भी अपडेट आती है इसके हवाले से तो हम ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन अगर आप भी सफ़र करते हैं, किसी भी तरीके से कहीं पर भी खड़े होते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें और अगर कोई भी बंदा इस तरीके से करता है तो तुरंत जो है कंप्लेन वगैरह दर्ज करें और ज़्यादा पैसा अपने साथ में लेकर ना चलें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, गाड़ी चुराने वालों की जो गैंग है वो गिरफ्तार की गई है, जिसमें कि कुवैती नागरिक भी हैं और बाहर के लोग भी हैं। 1-2 बंदों पर शक हुआ, उनको गिरफ्तार किया। अब जैसे ही उनसे पूछताछ वगैरह चालू की तो उन्होंने, एक बंदे ने कुवैती नागरिक का नाम लिया और उससे जो है लाइन खुलती रही। इसी तरीके से जो है 13 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। और ये 13 जो बंदे हैं, कुछ इसमें एक्सपर्ट हैं, कुछ कुवैती हैं, ज़्यादातर जो है कुवैती लोग हैं इसके अंदर। तो ये भी बड़ी अपडेट आ रही थी निकल के, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि अगर आप भी किसी भी तरीके से वहाँ पे रहते हैं, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको खास करके अपना ध्यान रखना है, गाड़ी का भी ध्यान रखना है। कहीं पर भी आप जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए और गाड़ी स्टार्ट करके ना छोड़ के जाएँ, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के केस आ रहे हैं कि जो भी बंदा गाड़ी स्टार्ट हो वो भी छोड़ जाता है, सामान लेकर आता है किसी भी तरीके से तो गाड़ी उसकी
उस जगह पर नहीं होती है। तो आपको जो है पूरी सेफ्टी बरतनी है, किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरतनी है आपको, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वीज़ा के हवाले से आ रही है। जो वीज़ा 17, 18, 22, 24 ये जितने भी वीज़ा हैं सभी के हवाले से आ रही है। अगर आपको वीज़ा ट्रांसफ़र करना है तो कुछ कंडीशन है जो कि गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन लगाई हैं। अब अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ ही अदर सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर फैमिली वीज़ा में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, फैमिली वीज़ा से अदर सेक्टर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो सभी के जो है रूल रेगुलेशन अलग बनाए गए हैं, लेकिन आप जो है ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है, जो भी रूल रेगुलेशन है दोनों तरफ से आपको जो है, जहाँ से आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जिस सेक्टर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो दोनों का अपॉइंटमेंट चाहिए और दोनों का जो है अपॉइंटमेंट लेने के बाद में दोनों को अप्रूव देना चाहिए और सारी डिटेल जो है आपकी लिखनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, यानी कि काम करने के काबिल हैं, तो आपको जो है इजाज़त दी जाएगी, आप जो है काम कर सकते हैं और ट्रांसफ़र करा भी सकते हैं। लेकिन कुछ शर्तें, कायदे, कानून हैं जो कि आपको सभी को फॉलो करना रहेगा। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाए, तो आपका वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 18 नंबर वीज़ा पे अगर किसी भी तरीके से आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, दूसरे काम में, तो आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। लेकिन उसी काम में आप जाना चाहते हैं, आपको काम अच्छा आता है, तो आपको जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपका वीज़ा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर से आप दूसरे सेक्टर में जाना चाहते हैं, तब भी आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन जो है सामने कौन सी कंपनी आपको जॉब दे रही है, कौन सी कंपनी में आप जा रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको जो है दिखानी होंगी और सारे लेटर वगैरह दिखाने होंगे। जो भी डिटेल्स है वो पूरी डिटेल्स दिखानी होगी। उसके बाद में जो है आपको गवर्नमेंट जो है आपका वीज़ा ट्रांसफ़र कर देगी, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो ये बड़ी राहत वाली खबर है। काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरीके से अपडेट जो थी पहले थी कि भाई वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, लेकिन अभी आप ये जो है जितने वीज़ा मैंने आपको बताए, इन वीज़ाओं को जो है ट्रांसफ़र करा सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट। सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरीके का आपके माइंड में क्वेश्चन, सवाल, जवाब चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी जो है कर्फ्यू के हवाले से जो अपडेट निकल कर आ रही है, ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, और कहीं भी आप जाते हैं तो मास्क वगैरह का ज़रूर यूज़ करिएगा, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना आए। और जो कर्फ्यू लगने वाला है, क्या वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि टाइम टेबल उसमें दे दिया गया है, रात को 9 से सुबह 4 बजे तक जो है कर्फ्यू लगेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है घरों के अंदर ही रहना है, बाहर ना निकलें। और जो कर्फ्यू का टाइम है उसके टाइम के अंदर तो बिल्कुल ही आप घर से बाहर ना निकलें। रात का समय वैसा होता है, बाहर निकलेंगे तो आप पे काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी वगैरह भी डाली जा सकती है। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और जैसे ही ऐलान किया जाता है कौन सी डेट से जो है ये लागू किया जाएगा, 2 हफ्ता के लिए सारी चीज़ें रहेंगी और सारी चीज़ों को बंद किया जाएगा, तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी न्यूज़ के साथ या किसी भी तरह की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।